है। सबसे पहले बात करेंगे वहीद खान से, जो कि स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। वहीद खान साहब, बताइएगा, पीएसएल के चौथे एडिशन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि पीएसएल में कौन सी टीम से में सबसे तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है? मुझे तो वैसे यही लगता है कि टीमें इस दफ़ा, मुझे इस चौथे साल में ऐसा फील आ रही है कि सारी टीमें मतलब बराबर है, क्योंकि जो पहले 3 एडिशंस हुए थे उसमें कहीं ऐसा था कि कुछ टीमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कुछ टीमें थोड़ी सी कहीं पर लैग कर रही थी। लेकिन यहाँ पर इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान भी जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि नए ओनर्स आ गए, अली तरीन ने मतलब को, तो उन्होंने नए सिरे से टीम को बनाया है। और लाहौर कलंदर्स ने अपने आप को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज़ किया है, नए प्लेयर्स आए, उनके पास नया कप्तान है मोहम्मद हफीज़। उसी तरह दूसरी टीमों ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया है। शाहिद आफरीदी जो है वो दूसरी टीम में चले गए हैं। तो काफ़ी चेंजेस हुई हैं इस दफ़ा। तो मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा जो है मुकाबला बड़ा इवन होगा और बड़ा मुश्किल होगा इस दफ़ा ये प्रेडिक्ट करना कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी या कौन सी 4 टीमें जो है वो प्लेऑफ्स में आएंगी। अच्छा शीरीन, मैं जो हूँ सबसे पहले ये चाहूँगी कि जीटीवी और हम, क्योंकि एक फैमिली है, तो मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जीटीवी जो है पीएसएल की ज़बरदस्ती ट्रांसमिशन जो वो स्टार्ट करने जा रही है वहीद खान की सरबराही में। तो व्यूवर्स को इंतज़ार होगा यकीनन कि उनको क्या कुछ देखने को मिलेगा। और ट्यून इन रखिएगा आप जीटीवी को, और हम आपको दिखाएंगे लम्हे और लम्हे भर की जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहेंगी। बिल्कुल युसरा, सही कह रही हैं आप। लम्हा बलम्हा जी न्यूज़ अपने नाज़रीन को आगाह करता रहेगा पीएसएल के हवाले से। एक बार फिर मैं रुख करूंगी वहीद खान की जानिब से। वहीद साहब, बताइएगा कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर ओपनिंग सेरेमनी की बात की जाए तो थोड़ा सा अगर सोशल मीडिया पर एक खबरें गर्दिश कर रही हैं कि फॉरेन सिंगर्स को बुलाया गया है, चूँकि पीएसएल तकरीब पाकिस्तान की है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी सिंगर्स को ज़्यादा मौका देना चाहिए था अपने प्रोडक्ट की नुमाइश के लिए? आई थिंक इस तरह से देखना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है, और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान हुकूमत, उनकी कोशिश है कि यहाँ पर फिर से टीमें आना शुरू हो जाए और प्रॉपर तरीके से क्रिकेट बाकायदा यहाँ पर इंटरनेशनल खेली जाए। तो आई थिंक ये शायद एक मकसद है, क्योंकि यूएई में ये ओपनिंग सेरेमनी में दुबई में है, तो एक मैसेज कन्वे करना है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पीएसएल के हवाले से कि इट्स इंटरनेशनल, इसकी वैल्यू है, इंटरनेशनल एक ये ब्रांड है। और यही वजह मुझे लगती है कि इन्होंने जो है फॉरेन सिंगर्स लिए। लेकिन एक जगह पे बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस होना चाहिए, और हमारे सिंगर्स भी किसी से कम नहीं है, तो बैलेंस अगर हो इंटरनेशनल और हमारे अपने सिंगर्स का तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पिछली जो पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी या उससे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, बहुत अच्छी सेरेमनीज़ हुई थी, बड़ी सक्सेसफुल थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया। इस दफ़ा नए सिंगर्स आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि किस तरह से इस दफ़ा मैनेज किया गया है चीज़ों को। मैनेज किया गया। वहीद खान साहब पिटबुल आ रहे हैं, और इसके साथ साथ फवाद खान जो हैं वो भी इस वक्त परफॉर्म करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, फवाद खान ने तो इस दफ़ा ऑफिशियल गाना गाया है, ऑफिशियल गाना गाया है, जो कि सिंगर टर्न टू एक्टर जो हैं फवाद खान, और होपफुली हम इंजॉय करेंगे उस सेरेमनी को। मैं वहीद खान साहब से एक सवाल करना चाहूँगी, क्रिकेट लवर्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि पीएसएल का जो ये वाला फोर्थ का एडिशन है वो काफ़ी इंटरटेनिंग है सब लोगों के लिए। तो हम लोग ये तो जानते हैं बेसिकली कि T20 फॉर्मेट है। मैं एक फॉर्मेट के हवाले से जानूंगी, टूर्नामेंट जो फॉर्मेट होता है ये डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट, ये थोड़ा सा ज़रा मुझे डिफाइन कर दीजिए। ये बेसिकली जो है टीमें जो है 2 दफ़ा एक दूसरे से खेलेंगी। उसके फिर जो टॉप 4 टीमें होती है वो प्लेऑफ्स में आती हैं। फिर उसमें जो होता है ये बेसिकली आईपीएल पे बेस्ड किया गया है कि जो मतलब एक प्रॉपर मौका मिलता है टीम को कि वो, जैसे अगर पहली दफ़ा आपने खेला पेशावर ज़ल्मी और लाहौर, जैसे ओपनिंग मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड का है और लाहौर कलंदर का है, तो एक दफ़ा और फिर ये दोनों टीमें आगे खेलेंगी, और फिर टॉप एट द एंड ऑफ द राउंड रॉबिन लीग मैचेस जो 4 टीमें होती हैं वो प्रोग्रेस करती है प्लेऑफ्स। प्लेऑफ्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कि इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना दूसरा वो ये है कि जो टीम टॉप फिनिश करती है उसको ये मौका मिल जाता है कि बेसिकली वो तो डायरेक्ट फाइनल में हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो टीमें आती हैं उसको ये मौका मिलता है कि अगर वो एक मैच खेलती है क्वालिफायर, अगर वो हार भी जाती है तो उसको दूसरा मौका भी मिलता है, मतलब चांस मिलता है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई करे। तो आई थिंक ये प्लेऑफ्स वाला जो सिस्टम है ये बड़ा अच्छा है एंड एंटरटेनिंग है। और इस दफ़ा तो और जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि 8 मैचेस जो लेटेस्ट स्टेजेस के हैं पीएसएल के वो पाकिस्तान में, लाहौर और कराची में है, तो प्लेऑफ सारे लाहौर कराची में होंगे। तो आई थिंक इस दफ़ा जो हमारे क्रिकेट फैंस है, पीएसएल विल बी क्लोजर टू होम, आई वुड से। 7 मार्च से और 17 तक जो होंगे वो कभी लाहौर में कभी कराची में मैचेस होंगे हमारे। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, अगर हम कंपेयर करें इकोनॉमिकली देखें अगर एज उसको पीएसएल मैं यूसुफ पहले हमें जो है ना, जैसा आपने जिक्र किया
जैसे आपने जिक्र किया कि हम लोग PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन करने वाले हैं GTV न्यूज़ पे, होपफुली आपको पसंद भी आएगी। बड़ी हमने मेहनत की है इसके ऊपर और कोशिश हमारी ये है कि ये ट्रांसमिशन ऐसी हो कि आप हमारे साथ हो, आप एंजॉय करें एक एक लम्हा PSL के मैचेस का, क्योंकि हमारी जब ट्रांसमिशन शुरू होगी रात को तो उस वक्त मैच सेकंड वाला चल रहा होगा, उसके बाद भी हम आपके साथ होंगे। तो वील बी विद यू थ्रू आउट द मैच, मतलब एक सर्टन एक हिस्सा, एक इनिंग्स तो हम आपके साथ होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि मिल के एंजॉय करें। और फिर हमारे पास एक्सपर्ट्स का एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है और उनमें से एक साहब जो है हमारे साथ हैं और साबिक टेस्ट प्लेयर है ये, लेकिन साबिक टेस्ट प्लेयर के अलावा जो है इनकी खसूसियत ये है कि ये लास्ट जो PSL होता है उसमें ये लाहौर कलंदर्स की कोचिंग स्टाफ पे थे। अफगानिस्तान के ये कोच रह चुके हैं 3-4 साल। उसके अलावा इन्होंने पाकिस्तान वुमेंस टीम की भी कोचिंग की है, तो वेरी एक्सपीरियंस और इनको पता है T20 का, PSL का। कबीर खान की मैं बात कर रहा हूँ, कबीर खान ने भी दूसरा में लाइन पे ज्वाइन कर लिया। कबीर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल भाई। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? PSL के आज जो है वो ट्रॉफी अनवील हो गई, तो अब बस एक दिन रह गया और जुमेरा से एक्शन शुरू। अबाउट जी बिल्कुल, उनका भी एक्शन शुरू हो रहा है, हमारा भी एक्शन शुरू हो जाना जी। हमारा GTV का भी तो एक्शन शुरू हो, बिल्कुल हमारा GT का भी शुरू होगा और आप हमें ज्वाइन करेंगे चंद दिनों बाद, मतलब हमारे पैनल पे। लेकिन कबीर मुझे ये बताएं कि जो ये इस दफ़ा PSL होने जा रहा है, हम बात कर रहे थे कि इस दफ़ा थोड़ी सी टीमें मुझे लग रहा है कि तकरीबन बराबर है। जो टीमें पिछले PSL में थोड़ी सी बैलेंस नहीं लग रही थी, इस दफ़ा लग रहा है कि सबने काम किया है अपने, जब ड्राफ्ट हुआ है, प्लेयर्स का ड्राफ्ट हुआ है, उस पर काफ़ी काम किया गया है। यू अग्री विद दैट कि टीमें कुछ बैलेंस लग रही हैं आपको, सारी टीमें? वही भाई, जो सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो उन्होंने थोड़ा सा चेंज लेके आए हैं प्लेयर्स को रिटेन करने में। उन्होंने इस साल ये कर दिया था कि आपको पहले जो मिनिमम नंबर्स ऑफ प्लेयर्स थे वो ज्यादा थे, आपको रिटेन करने पड़ते थे। अब इस साल उन्होंने 10 कर दिए थे, तो उसका मतलब ये था कि आप 15 लड़के आपने चेंज कर सकते हैं, 11 लड़के चेंज कर सकते। तो वो 11 लड़के चेंज करने से जिन टीमों की बैलेंस सही नहीं बन रहा था, वो अब उनका बैलेंस थोड़ा सा बेटर बन रहा है। और वो उन लोगों ने फिर 3 साल में जो तजुर्बा लिया है, उस तजुर्बे के उसकी रोशनी में अपनी कंडीशन को, अपनी कोचिंग को, स्टाफ और जो भी दुबई की जो कंडीशन को रख के, वो सब टीमों ने मेरे ख्याल में, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया और ज्यादा बैलेंस टीमें बनी। और युसरा, मतलब कबीर तो हमारे साथ है और ये हमारे पैनल पे होगी, लेकिन जो PSL की ट्रांसमिशन होगी जो परसों स्टार्ट होगी, उसमें हम आउटडोर भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं और हमारे जो रिपोर्टर हैं मोहसिन मेहंदी, वो हमारे साथ होंगे। वो हमें बाहर से मतलब सारी खबरें देंगे कि क्या क्या हो रहा है और कहाँ पर बड़ी स्क्रीनों पे मैच दिखाया जा रहा है और क्या माहौल है, मतलब उन जगहों पे जहाँ पर ये मैच बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। मोहसिन भी हमारे साथ हैं, मोहसिन से ही पूछते हैं क्योंकि ये तो फील्ड में होते हैं और ये जाते रहते हैं और कवर कर रहे हैं PSL के इवेंट्स को। मोहसिन, इस दफ़ा कैसी लग रही है तैयारी, कैसी हाइप क्रिएट हुई है PSL 4 की? जी बिल्कुल वहीद भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया GTV को, GTV के पैनल को, आपको कि आपकी सरबराही में इतनी शानदार एक पैनल और GTV एक स्पेशल ट्रांसमिशन जो है PSL के हवाले से करने जा रहा है। जी बिल्कुल, PSL आ गया है और बस एक ही दिन रह गया PSL के आने में। उसके इस हवाले से जो शायद क्रिकेट कराची की आवाम जो है काफी पुरजोश है। कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है PSL के आने पर क्रिकेट फीवर मुब्तला हो जाती है। अगर बात करें जो PSL तमाम टीमें हैं उनके शर्ट की आवाज थी, तो वहाँ पे काफी, आज मैं जब पहुंचा एक अपना पैकेज बनाने, तो वहाँ मैंने देखा काफी रश लगा हुआ था। वहाँ के शायकीन चाह रहे थे कि कोई कोयटा ग्लैडिएटर्स की शर्ट ले ले, कोई कराची किंग्स की शर्ट ले ले और कोई पेशावर जंग, तो इसकी भी काफी दरकार है और लोगों में काफी जोश जज्बा पाया जा रहा है PSL के आवाज से। और अब कुछ देर जो है दुबई में PSL की जो ट्रॉफी की तकरीबन रनुमाई भी हुई है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 4 ट्रॉफी की तकरीबन रनुमाई में जो है तमाम टीमों और कप्तान और मेहमानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनाई है। PSL का बाकायदा काम से 14 फरवरी को होगा, जिसमें डिफाइस चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान मैच खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले एक धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी होगी PSL के हवाले से, जिसमें पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सिंगर जो है अपने परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू। अच्छा मोहसिन, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, एक बात पूछना चाहूंगी, टिकट्स और पासेस के हवाले से बताइएगा। बड़ी चहमगोइयाँ जा रही हैं और मेरे साथ भी मेरे रिलेटिव्स जो हैं, वो फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कुछ पासेस दिलवा दें। तो टिकट्स का क्या प्रोसीजर है, किस तरह जो लोग हैं वो टिकट्स हासिल कर सकते हैं, और आप क्या ऑफिस के कोलीग्स को कुछ पासेस दे सकते हैं? पासेस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। टिकट का जो प्रोसीजर है वो PCB की जानिब से ऑनलाइन रखा गया है कि ऑनलाइन टिकट आप खरीद सकते हैं। और जहाँ तक पासेस की बात है, वो PCB की अभी कोई पॉलिसी आई नहीं है इस बात से कि किसी को पासेस मिले जाएंगे। वो आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऑफिस के कोलीग्स के लिए
जो है वो अरेंज कर पाए। मोहसिन, मेरा आपको मशवरा है कि इस किस्म के वादे ना करें जो आप पूरे ना कर पाए, क्योंकि पासिस का बड़ी जो है आगे चल के आपसे कितने लोग पूछते हैं बहुत कि जो है, passes मुझे तो कैसे अभी से जो पूछना मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 मैचेस इस दफा कराची में आप जो है ना आप बिल्कुल प्रेशर में आ जाएंगे। इसको छोड़ दे, इस मामले में पड़े नहीं। जब आए, जब जेब में हो ना आपके पास, तो उस पर बात कीजिएगा। नाज़रीन को यहाँ ये भी बता दें हम कि कल खुशखबरी सुना भी दी गई है कि कम से कम जो है वो टिकट 500 रुपए का है, जबकि बड़े से बड़ा टिकट जो है वो 12,000 का है। मौसम इस हवाले से भी जरा जी न्यूज़ के नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा टिकट्स के हवाले से। जी बिल्कुल, 500 का जो टिकट है वो है तो, लेकिन जब ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं टिकट बिकना तो वो कहाँ चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता कि हवा में उड़ गए या कहाँ चले गए। इस हवाले से कोई फहमी में ना रह गई, जो 500 का टिकट है वो शख्स हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। चले कोई नहीं मोहसिन मेहदी, इंशाल्लाह नाजरीन हमें जब ज्वाइन रहेंगे हमारे साथ रहेंगे तो जी न्यूज़ की जो खुसूसी नशरियात है PSL के हवाले से हम बराह रास्त नाजरीन को दिखाते रहेंगे, तो ये तो टेंशन लेना ही नहीं है हमारे नाजरीन ने। वही साहब, एक बार फिर मैं आपकी जाने पाऊंगी कि चूंकि आपने फरमाया भी कि इट्स PSL दिस टाइम इज क्लोज टू होम, क्योंकि 5 मैचेस कराची में होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह 3 मैचेस लाहौर में होने जा रहे हैं, टोटल 8 मैचेस जो वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। क्या आने वाले सालों में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंप्लीट PSL की जो है वो खिदमत हमें हासिल हो सकती है? बिल्कुल, मुझे लगता है आई वुड से 2 years एट द मोस्ट, 2 years डाउन द लाइन हम देखेंगे पूरा PSL पाकिस्तान में होगा। क्योंकि देखें, इस साल जो सबसे बड़ी चीज़ जो ब्रेक थ्रू आया है वो ये आया है कि पिछले 3 PSL में ये हुआ था कि जो बहुत सारे फ्रेंचाइज को ये प्रॉब्लम आई थी कि उनके फॉरेन प्लेयर्स ने मना कर दिया था यहाँ पर आने से, पाकिस्तान आके खेलने से। तो जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स फॉर एग्जांपल, उन्होंने पहला फाइनल खेला, उनके मेन स्टार्स नहीं थे, वो हार गए फाइनल। लेकिन इस दफ़ा बहुत सारे फॉरेन स्टार्स जो डिफरेंट फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, जिसमें AB डिविलियर्स भी शामिल है, उन्होंने मतलब इस चीज़ पे कमिटमेंट की है कि अगर उनकी फ्रेंचाइज प्लेऑफ्स में आती हैं तो वो आके खेलेंगे लाहौर और कराची में। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है PSL के लिए। और ये मैं आप एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखें, ये पहला PSL है जो कि हो रहा है विदाउट नजम सेठी इन द क्रिकेट बोर्ड। इस वक्त एहसान मानी है चेयरमैन, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि नजम सेठी साहब जो थे, उन्होंने इस PSL को पे बड़ा जोर दिया था लॉन्च करने का। उन्होंने इसको लॉन्च किया था और उन्होंने बड़े सक्सेसफुल तरीके से इसको ब्रांड बनाया। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि सेठी साहब वो आदमी है जिन्होंने PSL पहली दफ़ा पाकिस्तान फाइनल लेके आए थे, लाहौर में कराया उन्होंने। जबकि आपको याद होगा कि उस वक्त के जो मतलब इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इन्होंने काफ़ी उस पर और भी सियासतदानों ने नेगेटिव कमेंट्स पास किए थे कि जी ये मतलब किस किस्म के प्लेयर आ रहे हैं खेलने के लिए फ़ाइनल में, और लाहौर में फ़ाइनल नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, इस टाइप की बातें हुई थी। बट नजम सेठी वेंट अहेड विद द फाइनल। वो फाइनल हुआ लाहौर में, ठीक है वो 1 साइडेड हुआ, पिशावर ज़ल्मी आराम से जीत गया। लेकिन वो फाइनल जब वहाँ हुआ तो फिर अगले साल नजम सेठी साहब ने उसको कराची में भी करा दिया फाइनल को। तो आई थिंक सेठी साहब को नहीं भूलना चाहिए, ही डिजर्व द लॉट ऑफ क्रेडिट। और मैं अगर PCB की जगह हूँ तो आई वुड डेफिनेटली इनवाइट नजम सेठी साहब फॉर दिस, जैसे ओपनिंग सेरेमनी है, क्लोजिंग सेरेमनी है, फाइनल है, उसमें मैं ज़रूर इन्वाइट करूँगा सेठी साहब को। PCB वालों को करना चाहिए उनको कि आएँ और वो हिस्सा बने PSL का, कि उनको बहुत क्रेडिट जाता है आज जहाँ पर PSL खड़ी हुई है, और क्योंकि PSL इतना बड़ा ब्रांड बना हुआ है। डेफिनेटली भाई साहब, नजम सेठी डिजर्व्स द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग PSL टू पाकिस्तान। लेकिन आपकी इसी बात से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि चूंकि नजम सेठी साहब ने एक कहते हैं ना बुनियाद रख दी है पाकिस्तान में PSL की, सो एक थोड़ा सा अगर देखा जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है एहसान मानी साहब पे। डेफिनेटली इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर हिम। बिल्कुल प्रेशर बिल्कुल है एहसान मानी पे। एहसान मानी साहब जानते हैं, मानी साहब जानते हैं कि जो हाई बार एक सेट किया है नजम सेठी साहब ने अपने टाइम में PSL के हवाले से, वो हाई बार को जो है उनको मैच करना पड़ेगा या बेहतर करना पड़ेगा, वो लेवल ऑफ एक्सेलेंस मीट करना पड़ेगा। तो प्रेशर है डेफिनेटली मानी साहब के ऊपर। नए मैनेजिंग डायरेक्टर आया वसीम खान, वो तो बहरहाल अभी पिछले हफ्ते इन्होंने ज्वाइन किया, बट येस देयर इज़ प्रेशर ऑन मानी साहब एंड आई थिंक दे विल मैनेज इट। क्योंकि PCB में वो लोग हैं जो पहले 3 के कुछ चेंजेस हुई हैं, मतलब जैसे जो मार्केटिंग डायरेक्टर थी नायला, वो अब नहीं है, नायला भट्टी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने पहले 3 PSL में काम किया है। तो फ़र्क पड़ेगा। आई थिंक सबसे मेन यहाँ पर ये जो कबीर अगर हमारे साथ हैं, तो आप कबीर से अगर ये चीज़ पूछें कि कबीर क्योंकि वॉज पार्ट ऑफ द PSL, वेरी मच इन्वॉल्व इन PSL, कि कबीर से ये ज़रूर पूछें आप कि उन्होंने कैसे देखा PSL को अंदर से, किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ और कितना स्मूथली चला PSL। अच्छा वहीद खान साहब, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत मोहम्मद समी को सौंपी गई है, आपको क्या लगता है कि क्या वो मिसबा की कमी पूरी कर पाएंगे?
देखें समी जो है ये मैं समी इज़ अ वेरी मतलब वो एक बड़े फाइटिंग क्रिकेटर है। वो उनकी एज हुई है मतलब लेट 30s में है वो, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छी अभी भी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। वेरी गुड फास्ट बॉलर, वेरी गुड ऑलराउंडर, अच्छे फील्डर, और उनको बहुत एक्सपीरियंस है T20 में कप्तानी का। कराची की वो काफ़ी साल उन्होंने लीड किया है कायज़म ट्रॉफी में, नेशनल T20 में, वनडे में। तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि मिसबाह के बाद आपको एक सीनियर प्लेयर ही चाहिए था जो कि वो खला पूरी करता। लास्ट ईयर लूक रॉन्ची ने काफ़ी हद तक कप्तानी की, डोमिनी ने भी की, इस्लाम यूनाइटेड की, लेकिन इस दफ़ा आई थिंक थोड़ा सा क्योंकि हालात चेंज है तो इन्होंने समी को जो है इंटरेस्ट किया है। तो आई थिंक गुड चॉइस है कि समी को वो लेकर आए मिसबाह के जाने के बाद। जी। अच्छा वहीद खान साहब, एक बात मैं भी पॉइंट आउट करूंगी, नजम सेठी साहब को कबीर से भी कुछ आपने पूछ लें। कहा। अच्छा वरना कबीर कबीर कहेगा साहब हमारे मुझसे साथ इस कुछ वक्त पूछ ही लाइन नहीं पे रहा। मौजूद है, उनसे जानूंगी हाँ। 2017 के PSL के फौरन बाद ही तो नजम सेठी साहब जो उन्होंने 6 टीमें शॉर्टलिस्ट करी थी कि टीम का कौन सा हिस्सा बनेगी। तो इस वक्त जो मुल्तान सुल्तान खैर हमारी जो टीम का हिस्सा बन गई है फाटा से था, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले वक्तों में फाटा से हमें अच्छा टैलेंट मिलेगा या किसी और रीजन से मुल्क के? देखिए जी, अगर इसको हम इस तरह से देखें कि इस साल 3 टीमों ने अब जो टैलेंट हंट कैंप्स लगवाए या टैलेंट हंट्स किए, उसमें शाहजमी ऑलरेडी मतलब KP से है उसका ताल्लुक, लेकिन उसके अलावा लाहौर कलंदर भी KP में आए और साथ में कराची किंग्स भी KP में आए। दैट शोज के टैलेंट जो है सारा KP से या फाटा के इलाकों से यहाँ से आ रहा है, और सब लोगों को पता है कि यहाँ से जो प्लेयर आ रहे हैं वो फ्यूचर में आके इनके एक्स्ट्रा बन सकते हैं और दे आर वेरी टैलेंटेड। तो उस वजह से मेरे ख्याल में सबको पता है, ये कोई घटी चुकी बात नहीं है कि इस वक्त जो टैलेंट आ रहा है क्रिकेट में वो थोड़ा सा नॉर्दर्न एरिया से आ रहा है, और सब लोगों ने उसको टारगेट भी किया है। UNBC भी ज्यादातर अपने जो कैंप्स लगा रही है, ज्यादातर जो टैलेंट हंट कर रही है उसी साइड पे कर रही है। और कबीर मुझे ये बताएं कि मतलब आप यूर पार्ट ऑफ द PSL लास्ट ईयर, मतलब आपको पता है कि क्या हो रहा था PSL में, कैसा हो रहा था, लेकिन ये जो PSL का बेसिकली हम देखते हैं जो फॉर्मेट है कि हर टीम को मौका मिलता है, उसके बाद प्लेऑफ्स का सिलसिला आता है। इस दफ़ा आपकी नज़र में जो 6 टीमें बनी हैं, आपकी नज़र में कौन सी टीम आपको लग रही है कि मतलब बैलेंस सारी है, लेकिन आपकी नज़र में वो 2 टीमें कौन सी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा बैलेंस लग रही हैं? आपने सारी उम्र क्रिकेट पे वर्कआउट किया है भाई। मेन चीज ये है कि T20 जो गेम है वो बेसिकली है कि जो टीम उस मौके के लिहाज से, टाइम के लिहाज से क्लिक कर जाए और उनकी कॉम्बिनेशन बन जाए, और वो क्लिक के बाद वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। T20 बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है, और उसमें जितनी टीमें अगर वो जेल होकर खेलती हैं या इकट्ठी हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस इकट्ठी हो जाए, प्लेयर एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो इस दफा मुझे लग रही है टीमें बेहतर, मुझे मुल्तान सुल्तान लास्ट ईयर क्योंकि पहला साल था, उन्होंने पहले साल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। उनका मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनके ज्यादा चांसेस हैं शायद में कराची किंग्स आउट बैक करें, कराची किंग्स को लीड करता। थैंक यू सो मच कबीर खान साहब, हमें जब अपनी राय साझा कर रहे थे, और खुसूसी ट्रांसमिशन चूँकि कबीर खान साहब ने जैसे अर्ज भी किया कि GTV तो उड़ान भर ही चुका है और ये नशियात जारी भी रहेंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद थे वहीद खान साहब, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया था युसरा नजम ने और कबीर खान साहब। आप सबका बेहद शुक्रिया।